चर्चा में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अब उस पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष भी नीतीश कुमार पर निशाना साधने में लगी हुई है और इसके साथ साथ एक तरफ जहां उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को सजा देने की मांग भी की जा रही है। सजा इसलिए क्योंकि आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि राष्ट्रगान का अपमान अगर कोई करता है तो 3 साल की सजा होती है, जेल भी हो सकती है। और इसी पर अब सुनील सिंह का गुस्सा फूटा है और सुनील सिंह ने भी नीतीश कुमार को सजा देने की मांग कर दी है। क्या नीतीश कुमार पर सुनील सिंह अपना भड़ास निकाल रहे हैं? क्या बिस्कोमान में चुनाव में हो रही देरी और बिस्कोमान में जो राज्य सरकार ने खेल किया है उसका बदला ले रहे हैं? इसी मुद्दे पर करेंगे बात। खास बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। सुनील सिंह ने नीतीश कुमार को सजा देने की मांग की है। नीतीश कुमार ने कल जो कुछ भी किया, राष्ट्रगान का जो अपमान किया है, इस पर तरह तरह की सवाल उठाए जा रहे हैं, उनसे इस्तीफे की मांग भी की जा रही है, लेकिन सजा की मांग सुनील सिंह ने की है। क्या है वजह? देखिए, सुनील सिंह और नीतीश कुमार की जो अदावत है वो जग जाहिर है, बताने की जरूरत नहीं है, हमारे दर्शक इसको जानते हैं। लेकिन जो कल राष्ट्रगान का अपमान वाला मामला है और जो नया कानून बना है, अगर कानूनी नज़रिए से देखिए, 2 नज़रिए से इनको वंदना जी आपको देखना पड़ेगा। एक राजनीतिक नज़रिया और एक कानूनी नज़रिया, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक साधारण भाषा में, आम आदमी की भाषा में अगर आप कानूनी नज़रिए से देखेंगे कि राष्ट्रगान का जो अपमान हुआ है उसमें मैक्सिमम 3 साल की सज़ा हो सकती है, सीधी सीधी बात है, अगर उसको ठीक से प्रोसीडिंग उसकी हो, उस पर अपील हो, तमाम चीज़ें। लेकिन राजनीतिक नज़रिए से देखिए, ये तो सुनील सिंह कह रहे हैं कि कानून का हवाला देके कि वे 3 साल की सज़ा होनी चाहिए उनको, क्योंकि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, इस तरह का नियम है, इस तरह का कानून है। लेकिन पॉलिटिकल जिसका इशारा आपने किया, बिस्कोमान के अध्यक्ष का चुनाव या जो बिस्कोमान का अध्यक्ष का जो मेंबर का जो चुनाव हुआ था, वो वाला चुनाव कितना तिकड़म हुआ था, उसमें अध्यक्ष का बार बार टाला जा रहा है मामला चुनाव का, डेट तारीख पर तारीख आ रही है। तो आज एक इशू मिला सुनील सिंह को, एक ऐसा इशू जिसकी तलाश में वो थे और जिसका फुटेज एविडेंस है, जिसको कोई झुठला नहीं सकता है, और उसी का फायदा सुनील सिंह उठाना चाहते हैं। जी, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि तिल का तार विपक्ष बना रही है, क्योंकि जो फुटेज है वो वायरल हो चुके हैं और इस पर अब सुनील सिंह ने नीतीश कुमार को घेरा है। इसके साथ साथ सुनील सिंह ने ये भी कहा है कि इन्हें इस्तीफा भी दे देना चाहिए। तो क्या लगता है कि जो चर्चाएं चल रही है, नीतीश कुमार का जो वीडियो वायरल हो रहा है, भले भाजपा और जदयू उस पर सफाई दे दे, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर खाने भाजपा को मालूम है कि सुनील सिंह जो कह रहे हैं सजा का प्रावधान है, ये भी बात सही है और नीतीश कुमार ने जो कहा है वो भी गलत है। तो अब आगे क्या होगा? आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश की जाएगी या फिर भाजपा इस पे कोई एक्शन लेगी? देखिए वंदना जी, हम तो चाहेंगे कि आप अपने कैमरामैन को, एडिटर को कहिए कि वो सुनील सिंह वाला फुटेज एक बार चलाएं। जी, तो देखा आपने, सुनील सिंह ने किस तरीके से बड़ी मांग की है और कहा है कि नीतीश कुमार को सजा हो, साथ साथ ये तुरंत इस्तीफा दे। सर, क्या लगता है कि इसके बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे, एनडीए क्या करेगी? अब देखिए, आपके 2-3 सवाल है, बीजेपी क्या करेगी, एनडीए क्या करेगी और राष्ट्रीय जनता दल क्या करेगी। फुटेज सामने है, जो कानूनी नज़रिया है वो हम लोग बता चुके हैं, वो तो सब लोग जिस भी कानूनी एक्सपर्ट से पूछिएगा वही बात बोलेंगे, सुनील सिंह वही बात बोल रहे हैं। अब सवाल है कि ये मामला अदालत में जाता है या नहीं जाता है, या केवल बयानबाजी तक रह जाएगा, ये तो फिर कानूनी पक्ष है। लेकिन आप जिस पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहे हैं, जो मैं बार बार कर रहा हूँ कि एक ऐसा इशू जिस पर नीतीश कुमार को पूरे चुनाव तक घेरा जाएगा। अभी तक वो कुछ बयान दे रहे थे, कुछ महिलाओं के लिए कुछ बोल दे रहे थे, कुछ इशारा कर दे रहे थे, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जब मामला राष्ट्रगान का आ गया, उन्हें उस समय भी रोकने की कोशिश की गई थी। प्रधान सचिव जिससे वो बात कर रहे थे तो उन्होंने इशारा किया था कि शांत हो जाइए, राष्ट्रगान खत्म हो जाने दीजिए। हम वैसी पर आ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रगान एक ऐसा इशू है जिस पर बीजेपी भी समझिए कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये सारे इशू तो बीजेपी के हैं। राष्ट्रगान का अपमान ना हो, तिरंगे का अपमान ना हो, ये सब तो पेटेंट है बीजेपी का सो कॉल्ड।
तो अगर इस तरह की चीज़ हुई तो बीजेपी कैसे प्रोटेक्ट करेगी नीतीश कुमार को कि अपमान नहीं हुआ? उसका तो पूरा वीडियो फुटेज है। तो ये जो चीज़ें हुई है ये आरजेडी के लिए और सुनील सिंह जो बदले की आग में जल रहे हैं उनके लिए समझिए कि एक ऐसा हथियार उनको मिल गया जो उनको लगता है कि ब्रह्मास्त्र है, कि चुनाव तक इसका उपयोग होगा। और सिर्फ पार्टियां ही नहीं, जो विपक्षी दल हैं, सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरा बिहार, पूरा देश उस पर गुस्सा है। बिहार तो शर्मसार है कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसा कांड कर रहे हैं कि पहले से ही बिहार का नाम बदनाम है, और ऐसे में बिहार की जनता पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा और नीतीश कुमार के लिए ये मुसीबत बन सकती है। पार्टी के लिए भी देखिए, एक जो चीज़ें हो रही है कि चुनाव तक नीतीश कुमार को इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया जाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि लगे कि वो मेंटली फिट नहीं है चुनाव का नेतृत्व करने के लिए या अगला सीएम बनने के लिए। ये सब चीज़ें जो हो रही है वो उसी कड़ी में है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कोई मतलब एक दल ऐसा है जो चाहता है, क्या वो एनडीए के भीतर ही है? स्वाभाविक है, वो भाजपा कहां से? अब एनडीए के भीतर मान के चलिए, और कभी कभी नीतीश कुमार उनको मौका भी दे देते हैं। अरे बीमार तो हैं, ये सब लोग जान रहे हैं बीमार है, इलाज भी उनका चल रहा है, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन क्या बीमार इस लिमिट तक है, इस हद तक चल गई है कि उनको अनफिट घोषित किया जा सकता है? तो ये तो तय करना पड़ेगा ना। जो नीतीश कुमार को नहीं चाहते हैं अगले सीएम के तौर पर, वो तो ये दिखाने की कोशिश करेंगे ना कि ये अनफिट है, मेंटली अनफिट है। तो कहीं ना कहीं इशारा आपका भाजपा की ओर तो नहीं है, क्योंकि भाजपा ही है जो चाहती है कि अब झारखंड, दिल्ली और उसके बाद अब बारी बिहार की है। तो चलिए, बिहार में भी अपनी सरकार, झारखंड में भी तो दाल नहीं गला, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से मजबूती भाजपा की देखने को मिली है, उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। और इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं हो सकता है कि ये घोषित कर दिया जाए कि नीतीश कुमार तो बीमार है, अब चलिए भाजपा से किसी को उठा के रख देते हैं सीएम के। सोशल मीडिया पर आप जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट आपको मिलेंगे जो ये देखिए, बहुत पुराने वीडियो भी नीतीश कुमार के चल रहे हैं, और इस तरह की जो घटनाएं हैं उसका वीडियो बढ़ चढ़ के वायरल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई एक तबका है, एक ग्रुप है जो इस काम में लगा हुआ है। ऐसे इस तरह की चीज़ें इतनी वायरल होती नहीं है। हाँ ठीक है, एक मौका दे दिया नीतीश कुमार ने, कल वाली घटना को लेकर हम कर सकते हैं, लेकिन क्या वो इतना आगे तक जाएगा कि नीतीश कुमार के सीएम की दावेदारी पर प्रश्न खड़ा कर देगा? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। ये सिर्फ एक मामला नहीं है ना, कई सारे ऐसे मामले, तो कई सारे मामलों को जोड़कर देखा जाए। हम क्या कर रहे हैं वंदना जी की इशारा कर देना, कुछ टिप्पणी कर देना, महिलाओं पर कर दिए, वो सब तो चीज़ें हो रही थी। लेकिन चूंकि राष्ट्रगान वाला मामला एक ऐसा मामला है जिसमें बीजेपी भी उनको प्रोटेक्ट करने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी तो यही चाह रही है ना भाई कि किस तरह से चीज़ों को हम अपने कंट्रोल में लें, नीतीश कुमार को अपने कंट्रोल में लें। कानूनी लड़ाई का मामला आ गया तब फिर क्या होगा? क्योंकि नियम कानून तो देश के हर लोगों पर लागू है एक समान। अगर कोई कानूनी इशू आ गया तब फिर क्या होगा? लेकिन भाजपा तो वॉशिंग मशीन कहलाती है, तो वहां तो नीतीश कुमार, हम वही कर रहे हैं ना। हमने क्या कहा कि कंट्रोल में लेने की स्थिति है। एक मौका तो मिल गया भाजपा को कि कंट्रोल किया जाए इस आधार पर उनको। नीतीश कुमार पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं ना भाई कि उन पर ईडी या सीबीआई का छापा पड़ रहा है, तो आखिर आप कैसे कंट्रोल में लीजिएगा उनको? कानूनी तो बस कानून से बचाने के लिए किसी और तरीके से कंट्रोल, बस वही होता है और क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया, पूरा बिहार नाराज है। उस पर जदयू और भाजपा कितनी भी सफाई दे ले, कितना भी राजद को घेर ले, जंगल राज की बात कर ले, लेकिन उस मुद्दे को भुलाया नहीं जा सकता। और अब देखना होगा कि जिस तरीके से सुनील सिंह भी इस मामले में कूद पड़े हैं, और तेजस्वी राबड़ी देवी के बाद अब सुनील सिंह ने भी डिमांड कर दी है कि नीतीश कुमार को सजा हो या फिर वो इस्तीफा दे दे, आराम करे, क्योंकि अब उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो उस पर अब भाजपा क्या करती है और किस तरीके से इस मामले पर भाजपा फायदा उठाती है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि सीएम फेस के लिए वो सही व्यक्ति नहीं है। और जब राष्ट्रगान का वो अपमान करते हैं तो पूरा बिहार नाराज है, और इस मुद्दे को बनाने के लिए भाजपा क्या करती है देखना दिलचस्प होगा। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आएगी तो सब बीच को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।